अभी देश के दो राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। तो इंडी गठबंधन का है डिवाइड एंड रूल। इंडी गठबंधन का है डिवाइड एंड रूल। और एनडीए गठबंधन का है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उस बात को और राहुल गांधी जी का है हिंदुओं का जातिगत गणना जरूरी है। राहुल गांधी जी का है कि हिंदुओं में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। और आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। आतंकवाद पर सरतन से जुड़ा पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये अब क्या होगा? मोदी जी, योगी जी कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बात अच्छी है। ये हो रहा है पूरे देश में। ये नारा नहीं है, आपको सचेत कर रहा है पूरे महाराष्ट्र की जनता को, झारखंड की जनता को। जो आप देखो जो आपको देखो यह किस प्रकार से हिंदू के घर में, हिंदू के धर्म स्थल को तोड़ा जाता है। हिंदू लड़की बहु बेटियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और उसकी केस की सुनवाई भी नहीं होती है। और वह भी उनको बचाने के लिए, क्योंकि वोट बैंक है वह वोट बैंक है, उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो वोट बैंक के रूप में उनका व्यवस्था करते, उपयोग करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी इंडी गठबंधन साइलेंट रहती है। और इधर हिंदुओं में 1000 जातियाँ हैं, तो हिंदू में जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है, जातिगत गणना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदुओं को बांटो। योगी जी के बयान पर कल एक महिला ने मैसेज करके बता दिया कि हम योगी को मार देंगे, योगी का सफाया हो जाएगा। पूरा देश में हड़कंप मच गया, उत्तर प्रदेश से बम्बई तक। तो यह बात आपको सोचना पड़ेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा उस पर जानलेवा हमला होगा। हिंदू हित पर बात करेगा उस पर जानलेवा हमला होगा। ये नारा बहुत पहले का है, पुराना है। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए मोदी योगी आते हैं तो प्रधानमंत्री को भी कितना बार धमकी, योगी को भी धमकी, खूब धमकी होता है। क्योंकि हिंदू हित की बात करेगा, क्योंकि आतंकवादी इंडी गठबंधन समर्थित हैं। आतंकवादी जिहादी इंडी गठबंधन समर्थित हैं। तो इसलिए योगी पर हमला होता है, धमकियाँ दी जाती है। तो यह होता रहेगा। मोदी योगी जो बात बोल रहे हैं उसको भी आप समझना होगा। जब योगी पर धमकी दी जा सकती है, मोदी पर धमकी दी जाएगी, तो आपका क्या हर्ष होगा? आपका क्या हर्ष होगा? महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। आज रोटी बेटी और माटी का जो स्थिति है झारखंड में, आप जाकर देखें।
महाराष्ट्र का इतिहास तो अपराध का इतिहास इतना लंबा है जो आपका उम्र भी बीत जाएगा। 93-94 में बम ब्लास्ट हुआ था और वहाँ से भाग करके पाकिस्तान जाके बैठ गए और पाकिस्तान से आज तक संचालित कर रहे हैं ये सैफ अली खान साहब। सैफ अली खान साहब 2-3 लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादी किए और हिंदू धर्म को गाली देने का काम किया और हिंदुओं की धर्म ग्रंथों पर फिल्म भी बनाया। अपना मजहब नहीं है, अपना मजहब तो है, अपने को बना के दिखावे न। हिंदू लड़की से 2-3 लड़की से शादी किया और किसी लड़का ने, अगर हिंदू लड़का ने किसी लड़की मुस्लिम लड़की को देखने का प्रयास किया तो उसको सर से तन से जुदा करने के लिए फंडिंग भी होता है, फंडिंग भी होता है, फंडिंग भी होता है। किसी हिंदू लड़का ने किसी लड़की पर प्यार का इजहार किया, कहीं कर लिया तो सर तन से जुदा बीच सड़क पर होता है। और सलीम से संजू बन करके हिंदू लड़कियों को उसे बर्बाद करके उसके हाथ पर रेप किया जाता है। उसके बाद उसे वह कबूल नहीं किया तो मार के फेंक दो। तो ये पूरे देश की स्थिति है, ये झारखंड की स्थिति है, ये महाराष्ट्र की स्थिति है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा आपका धर्म भी सुरक्षित नहीं है, आपका रोटी भी सुरक्षित नहीं है, आपका बेटी भी नहीं सुरक्षित है। ये योगी का यह बयान सरासर आपका आँख खोलने के लिए सफिशिएंट है। आपका आँख खोलने का, आपको सोचना पड़ेगा। आपके घर में आग लगा देता है, आपके घर में हिंदू निकिता तोमर का हरियाणा में दिन के उजाले में उसे मार दिया गया। नेहा गिरी को कॉलेज कैंपस में मार दिया गया। क्या कहा? ये हरियाणा सरकार को तभी के मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, कोई वकालत नहीं किए। आजीवन कारावास, साधारण आजीवन कारावास हुआ। और उसका जो हत्यारा था वह यह कहता था, उसका मामा, जो कम से कम सज़ा होनी चाहिए क्योंकि हमारे भगना का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये आतंकवादी को प्रोटेस्ट करते हैं इंडी गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता आतंकवादी जिहादियों का प्रोटेस्ट करते हैं और हिंदुओं को बांटने, जातिगत रहना जरूरत है। यह आपको करना पड़ेगा, ये मौका है। अगर हिंदू बटेंगे तो इंडी गठबंधन जीतेंगे, हिंदू बटेंगे तो इंडी गठबंधन जीतेंगे। कर्नाटका में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार, वह तो हिंदुए का सरकार है ना, कोई मुसलमान का सरकार तो नहीं है वहाँ पर। लेकिन कांग्रेस का समर्थन से हिंदू के मंदिरों पर टैक्स लगता है, जितना आमदनी उसका 10% टैक्स लगता है। दूसरे धर्मों पर काहे टैक्स लगता है? ये कांग्रेस पार्टी का साजिश है। तो यह आपको सोचना पड़ेगा। जो आप अपनी, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा में लिखे हैं, भगवान राम ने भी किया वही काम, वाह, महात्मा गांधी जी ने भी वही काम सत्य और अहिंसा में लिखे हैं कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा मैं अहिंसा से नहीं, हिंसा के सहारे करूँगा। आज आप हिंसा कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन आप अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, आप अपने ही प्रखंड में असुरक्षित हो गए हैं। क्योंकि ये फंडिंग का ज़माना है, फंडिंग होता है देश में, शहर में और विदेश से आता है, उसे वह बयान देता है। किस प्रकार से श्रद्धा को कैसे दबाव बना करके बम्बई से लाया गया। तो आतंकवाद का इतिहास बम्बई में तो पहले से है। तो यह आपको सोचना है, ये मौका है,
कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार बनेगी तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होगी, यह भी देखना है। और चुप्पे चुप रहेंगे हम। और न्यायालय भी लाखों करोड़ों ने आवाज़ उठाया और हम कुछ नहीं सुनते हैं, हमको सुनाई ही नहीं दिया, हम तो कुछ नहीं सुने, हम तो बहुत बिजी थे। यह आपको अपने अधिकार की रक्षा एक रहेंगे, नेक रहेंगे और अपना रोटी बेटी और माटी को बचाना आपका व्यक्तिगत धर्म है, आपका पारिवारिक धर्म है, आपका राष्ट्रीय धर्म है। जो अपना धर्म को अपना कबूल को, और आज चुनाव का जो समय है, जो चुनाव है, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, आप इसमें भाजपा को वोट दें, क्योंकि यह आपके लिए ज़रूरत है। आपका वकालत करने वाला कौन है? अभी आपका वकालत तो मोदी और योगी करते हैं। जो बोलते हैं मोदी और योगी, तो उन पर धमकियाँ होती है, तो कोई आपके पक्ष में हम कैसे बोलेंगे? हम आपके पक्ष में बोलेंगे कैसे? हमको तो नहीं सत्ता है, नहीं कुछ है। जब जिसको सत्ता है, जो मुख्यमंत्री है, उसको धमकी मिलता है, हम आपके पक्ष में, कौन व्यक्ति आपके पक्ष में बोलेगा? इसलिए उनको मजबूत कीजिए, भाजपा को मजबूत कीजिए, मोदी योगी को मजबूत कीजिएगा, तब आपके ऊपर जो तिरछी आँखों से देखेगा उसे व्यवस्था करेगा। मोदी और योगी व्यवस्था कर देगा। जब सैफ अली खान पर फिल्म बना था तो वहाँ पर FIR हुआ था उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर जब पुलिस गया तो सैफ अली खान की माँ रोने लगी, उनकी पत्नी रोने लगी, सैफ अली खान गुम हो गए, क्योंकि आतंकवाद को प्रोटेस्ट देते हैं हिंदू लड़कियों से, एक नहीं 2-3 लड़कियों से। और सबसे बड़ा फंडिंग तो बम्बई से होता है। यह बम्बई आतंकवाद का मुख्यालय भी है, और इसलिए आपको सचेत रहना है और अपने भाजपा को वोट दे, मोदी योगी को मजबूत करे, तब आपके ऊपर किसी का हिम्मत नहीं है दुराचारी का, जो आपके ऊपर आँख उठा के देखे। अगर उनको कमज़ोर करेंगे, भाजपा कमज़ोर होगी, तो आपका पक्ष में कौन बोलेगा? मोदी योगी तो बोलते हैं हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन और कौन लोग हैं? थैंक्स।